क्या हुआ उसे? इसका दिल तो धड़क रहा है ना? नहीं धड़क रहा है। डॉक्टर, तो क्या इसका मतलब ये लड़का मर चुका है? कहना मुश्किल है, ऐसा पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूं, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। मतलब? तो आपका मतलब है कि अगर इसे कुछ हो गया तो बाकियों पे भी बुरा असर होगा? इन सब की जिंदगियां तो जुड़ी हुई है ना? अब ये एरसन को क्या हो रहा है? ऊपर वाले, बच्चों की हिफाजत करो। इसकी हालत नाजुक है। कभी तो कोई अच्छी खबर दे दिया करो। जो सच है मैं वो बता रहा हूं, समझे? मैं भी नहीं चाहता हूं कि कोई मरे, पर एहसान की हालत खराब है। देखा जाए तो वो पागल होने के सबसे करीब है। क्या मतलब? मतलब जिंदगी से बहुत दूर है वो। मैं सिगरेट नहीं पीता, सेहत के लिए हानिकारक होती है। पर हम सब जो जिंदगी जी रहे हैं वो भी तो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे मर मर के जी के भी तो आप एक दिन मर ही जाएंगे। तो क्यों ना इस जिंदगी में गलतियां कर ली जाएं, क्योंकि यही गलतियां जिंदगी को हसीन बनाती हैं। खैर, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, पर मैं ऐसा ही हूँ। मुझे गलतियां करना पसंद नहीं, पर अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो ऐसी गलती होनी चाहिए कि दुनिया उसे याद रखे। एक बहुत बड़ी गलती की है मैंने, और ये गलती इतनी ज़्यादा बड़ी है कि 3 बार और जन्म लूँगा तब भी ये गलती मैं सुधार नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन गलती है। ये एक ऐसी गलती है जिसे लोग करने के लिए तरसते हैं, और आज जब मैंने ये गलती कर दी है तो क्यों ना जश्न मनाया जाए। इस सिगरेट को होठों में दबा के आज एक कश ले ही लिया जाए। हो सकता है शायद बंदूकें असली नहीं है। हाँ मेलिस? क्या पता, हर बार वो इन्हीं गोलियों से प्रैक्टिस करता रहता है, हर बार सही निशाना। फिर तो मुझे भी मार ही देगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रखो। तुम्हें भी मार देगा वो। कम से कम दिल रखने के लिए ही झूठ बोल दिया करो। अगर सच सुन नहीं सकते तो झेलोगे कैसे? ये बिल्कुल अपने भाई पे ही गई है। तो खैर, अब होगा क्या? हम शादी नहीं कर सकते बस। मुझे भगा के क्यों नहीं ले जाते तुम? तुम्हारा भाई मार देगा मुझे। अगर सच में कुछ हासिल करना हो तो जंग के लिए तैयार रहो। ये तो गदाधारी भीम है। नजली का कॉल है। हेलो नाजली, बोलो मेरी जान, सब खैरियत? सच में यार, इसको मेरे और मिलिस को देख के कुछ तो सीखना चाहिए। तुमसे क्या सीखेगा, पहले से ही मजनू है। उसको बोलो नजली को भी किडनैप ही कर ले। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं तैयारियां कर लेता हूँ। तुमसे जल्दी मिलूंगा जान। बाय बाय। दोस्तों, नाजली आ रही है। अरे मैंने कहा वो यहाँ आ रही है। चल झुट्टा। अरे कसम से यार, वो मुझसे मिलने आ रही है। क्या बात है? अपनी आंखें बंद करो और याद करो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ। सोचा कि नहीं? किसी के बाप ने नहीं सोचा होगा।
मैं झूठ को पहचानता हूं क्योंकि मैं ऊपर से नीचे तक झूठ से लदा हुआ हूं। जिंदगी ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। जिंदगी मुझ पे हावी रही, मुझसे गलतियों पे गलतियां करवाती रही और मैं एक के बाद एक गलतियां चुपचाप करता गया। साल गुजरते गए पर मेरी गलतियों के निशान हल्के नहीं हुए बल्कि वो और ज्यादा गहरे हो गए। अब मैं खुद एक गलती बन गया हूं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। मैं एक दाग हूं, कभी ना मिटने वाला दाग। क्यों मैं अपनी गलती को सुधारने की बजाय गलतियों पे गलतियां करता जा रहा हूं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं नाज़ली इसकी वजह तो नहीं? शायद हाँ, कुछ अलग होने वाला है। मॉम। हाय राम। अरे तूने तो डरा ही दिया बेटा। बहुत भूख लग रही है, खाने में कुछ है क्या? आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। ऐसी क्या खास बात है? नाजी ने बनाया। ओह, नाज़ली ने बनाया है। धीरे बोल, वो आती होगी। वो आने वाली है क्या? वो आलू वगैरह लेने गई है। पर वो यहाँ क्यों आ रही है? ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी पड़ोसी है, दोस्त है। वो सब तो ठीक है मॉम, पर उसका यहाँ बार बार आना। लो आ गई नाजी। नाजली बड़ा अच्छा कोरमा बनाने वाली है। कैसे हो ऐसा? ठीक हो? जिंदगी की अजीब बात पता है, गलतियां आपके पास चल के नहीं आती, आप गलती करने खुद पहुंच जाते हैं, वो भी फुल स्पीड में। ऐसा क्यों होता है? कभी इस बारे में किसी ने सोचा है? तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है कि उन्हें अपनी जिंदगी से ही डर लगने लगता है। आज नहीं तो कल हर किसी के जिंदगी में ये पल आता जरूर है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? वही पुरानी बात करोगी है ना? हाँ ऐसा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला। मेरे लिए भी कुछ नहीं बदला है नाज़ली। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता था, पर अब तो अब मुझे क्यों नहीं चाहते? कभी सोचा है इंसान के इरादे किसके लिए कब कैसे बदल जाते हैं, ये वो इंसान खुद नहीं जान पाता। एहसान, दरवाजा खोलो। ये क्या है? चुप, चलो भी। पर कहाँ चलो? तुम्हारे लिए चुपके से पापा की कार लेके आई हूँ। तुम्हें ड्राइव करके देखनी थी ना। नाज़ली तुम पागल हो गई हो क्या? चलो। चुप जाओ। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? फिक्र मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चला, गहरी नींद में थे।
तुम सच में पागल हो नाज़ली। लाइट्स ऑफ हो गई, लगता है वो सो गए। तुम खुश हो ना? नहीं। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली। मेरे पास आओ ना। क्या? एक थप्पड़ ही मार दो ताकि मैं सपने से जाग जाऊं। मुझे सच में लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इरादों के बारे में मैंने कई बार सोचा है और फिर पता चला कि उनको जितना सीरियसली लोगे उतना तुम बाहर की दुनिया के गुलाम बनते जाओगे। जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने वाले की भी हो रही होगी। यानी कि ये बात तय है कि दोनों की ख्वाहिशें एक ही वक्त पे पूरी हो सकती हैं। बस वो वक्त आपका होना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि लोगों की ख्वाहिशें पल पल बदलती हैं। हर वक्त दोनों की ख्वाहिशें एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि किसकी ख्वाहिश बड़ी है, उसी हिसाब से दूसरे को अपनी ख्वाहिश में तब्दीली लानी चाहिए। तभी दो लोग एक साथ खुश रह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा खुश रहने का कोई और रास्ता नहीं है। इस दुनिया में तकरीबन 7.5 खरब लोग रहते हैं और सबके इरादे अलग हैं। तो इतने सारे लोगों के बारे में सोचने से अच्छा है क्यों ना मैं अपना इरादा पूरा करूं। अब तक नहीं आई? नहीं आई? मैं इस उदासी से थक चुकी हूँ अरसान। बस भी करो, अब बहुत हो गया। तो बताइए मैं क्या करूं? यहाँ से कहीं दूर चलो। कहाँ जाएंगे? कहीं भी, अपने गांव चलते हैं। हमारा घर यही है माँ। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ मांगते तब भी तुम यही कहते क्या? भगवान तुम्हें उसकी सजा देगा। मेरी बेटी मर रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे! मेरी बेटी मर रही है तुम्हारी वजह से, छोड़ो। अरसान, 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 अरसान। बहुत बुरा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ? तैफुर ने मेलिस को किडनैप कर लिया है। यूप उन्हें हर जगह ढूंढ रहा है, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा।
कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा? ईयूप की बात कर रहे हैं, ईयूप ईयूप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मकान किराए पे लिया है। सच में? नाजली जर्मनी से आ रही है, हम शादी करके यहीं रहेंगे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? नहीं दोस्त, बहुत सीरियस हूँ। अरे ये तो तैफूर का फोन है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है भाई? सैम, क्या? आई लव यू मेरे भाई। अब क्या मुझे रुलाएगा? एक खाली पड़ी जमीन को एक मजदूर मकान बनाता है और फिर हम उस मकान को घर बनाते हैं। कहते हैं एक आदमी पूरी दुनिया में झूठ बोलता है, लेकिन जब वो घर में झूठ बोलता है तो वो टूट जाता है। मैंने अभी अभी एक झूठ जेम से बोला। ये ईंटों से बना हुआ मकान सिर्फ मकान नहीं, मेरा घर था, और उस घर में रहने वाला इंसान सच्चा था। पर मैं अपनी ही चीज़ों में इतना उलझ गया हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ मुझे फर्क नहीं पड़ता। एहसान, दरवाजा खोलो। अगर तुम्हारी ख्वाहिशों पर तुम्हारा काबू नहीं और अब लोग तुम पे काबू पाना चाहते हैं, तो फिर तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है। ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ो और जिंदगी में सुकून ले आओ, क्योंकि तुम अब खेल से बाहर हो और जो बाहर हैं उस पे खेल के नियम नहीं चलते, और जब नियम ख़त्म तो मुश्किलें ख़त्म। तो ऐसा कौन है जो तुम्हारी ख्वाहिशों को अपनी तरह से पूरा कर सकता है, जो जानता हो कि तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हारी ज़िंदगी थी? ये कोई अपना ही कर सकता है, कोई गैर तुम्हारी ख्वाहिशों को नहीं समझेगा। कोई ऐसा जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता हो, तुम्हें अपना मानता हो, उसी को ये ख्वाहिशें बताई जा सकती हैं, जैसे मेरा सच्चा दोस्त। बैठ जा बेटा, पेट लटक जाएगा, बैठ कर खाया कर। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर बदबू आने लगी। एहसान, नाजली बहुत अच्छी लड़की है, फिर से सोच ले, बस उसका हाथ मांग ले, उसे घर ले आओ। वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है, ऐसी लड़की से शादी करके क्या फ़ायदा? अरे तो तू भी कॉलेज मत जा, अच्छी नौकरी तो है ही, जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? कैसे नहीं पड़ता? तो तू क्या 50 साल का होके शादी करेगा? फिर अपने बच्चों को बड़ा होते कैसे देखेगा? उम्र गुजर जाएगी, वक्त निकल जाएगा। ये बदबू कहाँ से आती रहती है? सब जगह सफाई कर ली, बड़ी अजीब सी गंध है ना? ये गंध मेरे बाप की है।
मैं किसी का पिता नहीं हूँ और ना ही मुझे बचपन से अपने पिता का कभी प्यार मिला, लेकिन नाज़ली के पिता के दिल में जो दर्द है वो मैं समझता हूँ। जब मैं खुद को उनकी जगह रखता हूँ तो उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पछतावा, दुख, तकलीफ, दर्द और तड़प, नाज़ली के पिता के ये सारे भाव मैं अपने अंदर तिल तिल करके महसूस करने लगा हूँ। मैंने नाज़ली के पिता को खुली छूट दे दी है कि वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस गम को भुलाने के लिए एक सिगरेट तो पीनी बनती है। मेरा और तुम्हारा दर्द बिल्कुल एक जैसा है। हम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी रिश्ते की शुरुआत की जाती है तो शुरुआत की वजह होती है उन दोनों के बीच का प्यार। हम दोनों एक दूसरे की कमियां पूरी नहीं कर रहे थे, हम दोनों एक साथ पूरे थे और उस रात के पहले हमने कभी कोई गलती नहीं की थी। पर प्यार में गलतियां ना हो ऐसा तो होना नामुमकिन है, और प्यार के साथ उसकी गलतियों को भी अपनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हमारी एक ही गलती थी कि हम दोनों ने एक दूसरे के करीब आना चाहा और हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। पर इसमें ना तो गलती उसकी थी और ना ही मेरी थी। ये गलती थी गलत वक्त की, जिसने दो प्यार करने वालों को एक दूसरे के करीब आने की सज़ा दी। नाज़ली, तैफूर आज दुदुलू लौट आया। मैं जो काम ढूंढ रहा था वो तो नहीं मिला, पर एक और काम आ गया। हमें दुदुलू पोस्ट में नौकरी मिल गई है। अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तुम मानोगी कि आज मैंने पहली बार उस मैदान में कदम रखा जहाँ से बूढ़े बुजुर्ग गायब हो जाया करते थे, पर हम तीनों नहीं गायब हुए। नाज़ली, हम यहाँ एक अखबार भी खोल रहे हैं। यहाँ पास में कई सारी इमारतें और खाली ज़मीन भी हैं। नए घर भी बन रहे हैं। बहुत जल्द शायद हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। मिस्टर आसिम ने आज मुझे पैसे दिए और मैंने घर की रजिस्ट्री भी करा ली है। नाज़ली, मुझे घर के लीगल पेपर्स मिल गए हैं। जानती हो, आज मैंने हमारे घर की पहली किश्त जमा की। नाज़ली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जल्द ही मिलेंगे। ये देखिए मेरे मकान के पेपर्स। हाँ, जरा देखिए तो सही। अरे उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ये पेपर नकली है, बेवकूफ। अरे भाई साहब, ये जांच पड़ताल ऑफिस किधर है? कौन सी जांच पड़ताल? वो तो तुम्हें बना गए और तुम बन गए उल्लू। उल्लू। क्या कोई इतना पागल हो सकता है कि इतना पैसा किसी को ऐसे ही दे दे? नाज़ली, मैंने उन धोखेबाजों का सबक सिखाया, इनके माफिया का खात्मा कर दिया। हम दूसरा घर ले लेंगे बेटा, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुमने मुश्किल का हल ढूंढा और मिल गया। अब तुम दोस्तों के मसीहा और दुश्मनों के दुश्मन होगे। आप मेरी बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, बिल्कुल तुम होगे। अगर तुम्हारे पिता ये खबर पढ़ते तो उन्हें बहुत खुशी होती। हमने दफ्तर में जाके आज जश्न मनाया, बिल्कुल एक शादी की तरह। जब हमारी शादी होगी तो ऐसा ही जश्न होगा। नाज़ली? हाँ सच? ठीक है जान, ओके। मैं तैयारी शुरू करता हूँ। मैं सारी तैयारियां करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मैं तैयारियां शुरू करता हूँ नाज़ली।
मैंने सारी तैयारियां कर ली है नाजली। एहसान, कम ऑन बेटा। थोड़ा पेशेंस रखो ना, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आखिर हम दुदुलू से हैं। हाँ, सही कहा। यहाँ तो मौत भी हमारे नाम से खौफ खाती होगी। नहीं भाई, नाजली मेरा इंतजार कर रही होगी। नाजली के होते मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। नाजली के होते मैं कोई गलती नहीं कर सकता, यही बोला था ना मैंने। एक पुरानी कहावत है कि सच्चाई से अच्छाई और बुराई की दूरी एक जैसी होती है। क्या सच में हमने इतनी बड़ी गलती की थी कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएं? मैंने इस बारे में बहुत सोचा और ये भी कि मैंने कहा था कि अपनी ख्वाहिशें किसी और को दे दो और अपनी ज़िंदगी को एक सुकून की ज़िंदगी में तब्दील कर दो। मुझे रस्सी में गांठ बांधना नहीं आता, शायद इसलिए क्योंकि ये सांस लेने या प्यार करने जितना ज़रूरी नहीं है। पर आज मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है और आज मैं इसमें गांठ भी बांधूंगा और ख़ुद को फांसी भी लगाऊंगा। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये रस्सी मेरा वज़न उठा सके और जब मैं इस पे लटकूं तो ये टूटे ना। और ये बात तो तय है कि अब मैं किसी और पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए आज मैं अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। अपने दिल पे इतना बड़ा बोझ मैं नहीं रख सकता। मेरा चला जाना ही बेहतर है। ज़रा खुद को देखो, अपनी गैरत को देखो। किसी पे बोझ नहीं बनना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। खैर जाने दो, सारे शायर झूठ बोलते हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में किसी ज़मींदार की बात सुन लूँ। वो मक्कार होते हैं लेकिन उनकी बातों में सच्चाई होती है। वैसे मरने वाला अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, पर मैं ऐसा पहला शख्स हूँ जो अपने साथ इतना बड़ा बोझ अपनी कब्र तक लेके जाऊँगा। पर मौत के इंतज़ामात के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सर प्लीज ये दवाई ले लें। हाँ सर, प्लीज ले लीजिए ना ये। नहीं, मैं दवाई नहीं ले सकता। अब बहुत थोड़ी सी ही दवा बची हुई है, थोड़ी थोड़ी करके लेनी होगी और खरीदने के पैसे नहीं हैं। कौन आया है? आसिम भाई, मुझे 2 महीने की तनख्वाह चाहिए। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मेरी तनख्वाह 29,000 होती है जो मैं आपसे अभी लेके जाऊंगा। क्या हुआ एहसान? ये तुम्हें अचानक इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी? मुझे कई लोगों के हिसाब पूरे करने हैं। बिना पैसों के कुछ नहीं होता, आप ये बात जानते हैं। अच्छी बात है। ये लो एहसान, पूरे 29,000 हैं जैसा तुमने कहा। अब तुम आजाद हो, जाओ। मिस्टर आसिम, वो मेरी बहन को ले गए हैं। आप जानते हैं वो कहाँ पे है? यूब जी, हमें नहीं पता, यहाँ कोई नहीं है। मुझे किसी धोखे में मत रखना। हम क्यों भला रखेंगे? अगर तुम चाहो तो यहाँ की तलाशी ले लो, खुद देख लो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे से झूठ मत बोलो तुम। बोला ना, नहीं पता, कितना पूछोगे? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मम्मी? तुम मुझे अकेला छोड़ दो। एमिने साहब, जाने दीजिए ना, ये दरअसल इज्जत की बात है। इयोब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इसकी पूरी देखभाल कर लेगा।
आप नहीं जानते किसी की बहन को कोई उठा कर ले जाए तो कैसा लगता है। युप, यहाँ कोई भी नहीं है, चिंता मत करो, चलो निकलते क्या बोलते रहते हो? टिक 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 टिक। हैं? अपनी बहन को भूल जाओ अब। ये क्या बोल रही है, समझा नहीं। हाँ चलिए, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अच्छा ठीक, चलो। लेकिन बता देना मुझे। एहसान, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है हमें छुपना होगा। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसका भाई यही है, चले जाओ। तुम जाओ। ये एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। यहाँ इस जगह एक फवारा लगा होगा और बाकी काम पूरा होने में हमें 6 महीने का टाइम और लगेगा। यहाँ से सड़क निकलेगी, शहर की भीड़ से दूर यहाँ बस शांति का वास होगा और जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, 2 लोगों को दफनाने के लिए ये पैसे काफी हैं। क्या हो गया एहसान, कौन मर गया? मैं मर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा वजूद। क्यों, दोनों अलग होते हैं क्या? मैं अलग मर रहा हूँ और मेरा वजूद अलग। दे दो उसे। ठीक है, चलो अच्छा है, बधाई हो। ध्यान रखना अपना। भी बढ़ेगी। क्यों? और जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे भाई, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। कभी कभी मैं मौत के बारे में सोचता हूँ कि जो इंसान मर रहा है, अगर वो मरने से पहले एक सांस और ले ले तो शायद वो जिंदा बच सकता है। इस बात का जवाब वही केवल सही दे सकता है जो मौत के बिल्कुल करीब खड़ा हो और वो जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता है, इसका फैसला कर रहा हो। आपने अपनी ज़िंदगी कितनी भी बेहतरीन जी हो, लेकिन मौत आपको एक दिन पछाड़ तो देगी ही। मौत को आप टाल तो सकते हैं पर हरा नहीं सकते। इस समय मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे हैं जिनके जवाब चाहिए। सभी सवालों का जवाब एक है कि आप चाहते क्या हैं। हमारे साथ जो गलत होता है उसका दोष हम हर बार किस्मत को नहीं दे सकते। फैसले तो हमें ही करने हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मरना एक गहरी नींद है, एक ऐसी नींद जो आपको आपके सारे दर्द से पल में छुटकारा दिला दे। इस गहरी नींद के साथ इंसान के सारे सपने भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। पर ऐसे सपनों को रख के भी क्या फ़ायदा जो आपकी ज़िंदगी को दर्दनाक और दर्दनाक बना दे। एक हंसती खेलती लड़की आज बेजान होके यहाँ पे पड़ी है, ये भी नहीं पता कि कल वो उठ पाएगी या नहीं। ऐसी नकली उम्मीद का क्या फ़ायदा, ये सारी उम्मीदें झूठी हैं। इस दुनिया में मौत के अलावा और कोई भी चीज़ सच नहीं है, सब झूठ है। एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो मौत से बदतर हो, एक अनजान देश में एक शहर ढूंढने जैसा है। ये ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं। पैदा होने से लेके बड़े होने तक हम हर रोज़ मौत से डरते हैं, पर जब वो आपके सामने आती है तो उसका एहसास भी नहीं होता। और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं पता कि मैं अपनी गलती को किस तरह सुधार पाऊंगा। इस ज़िंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि आप कुछ भी कर लें
पर उस वक्त को आप बदल नहीं सकते। मुझे गलतियां करना पसंद नहीं, पर कर दी मैंने। एक बहुत बड़ी गलती की है मैंने, और ये गलती इतनी ज़्यादा बड़ी है कि 3 बार और जन्म लूँगा तब भी ये गलती मैं सुधार नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन गलती है। ये एक ऐसी गलती है जिसे लोग करने के लिए तरसते हैं, और आज जब मैंने ये गलती कर दी है तो क्यों ना जश्न मनाया जाए। इस सिगरेट को होठों में दबा के आज एक कश ले ही लिया जाए। आज एक बात पे मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है, और वो बात ये है कि आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस घर के कोने कोने से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। आज इस सबको अलविदा कह दूंगा। आज कोई मोह, कोई बंधन मुझे रोक नहीं सकता। आज इस घर का ज़र्रा ज़र्रा मुझे वो करने से रोक रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं और मेरे परिवार ने इस मकान को घर बना दिया था। एक मकान छोड़ना बहुत आसान होता है, पर एक घर बहुत मुश्किल। घर के कोने कोने से आपकी यादें जुड़ी होती हैं। आपका अंदर आना, बाहर जाना, उस सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, चोट लगना, उठना गिरना, हर चीज़ आपकी घर से जुड़ी होती है। और जब इस बात का ख्याल आता है कि ये सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं छू पाऊँगा, इन चीज़ों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये ख्याल आपको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देता है। इस घर में आज तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, पर लगता है आज जो हादसा होने वाला है वो ये घर कभी नहीं भूल पाएगा, सदियों तक नहीं। मेरी माँ ने मुझे यहाँ बचपन में बहुत बार नहलाया है। बाथटब से लेके गुसल खाने की दीवारों तक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, पर अब मैं सब मोह माया से ऊपर आ चुका हूँ। कोई बंधन मुझे नहीं रोक सकता। मुझे मेरा वजूद मिटाना है। बस इस बात का गम होगा कि मैंने और मेरी माँ ने जो तिल तिल करके इस मकान को घर बनाया था, उस घर में मेरी माँ अकेली रह जाएगी। पर जो बोझ मेरे दिल पे है, उसके साथ मैं एक पल भी और नहीं जी सकता। एहसान, दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ? एम्बुलेंस क्यों आई हुई है? तैफूर? ये तो एहसान का घर है। तैफूर, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। तैफूर, तैफूर, क्या हुआ? तैफूर, तैफूर, आंखें खोलो। तैफूर, आंखें खोलो। तैफूर, क्या हो रहा है? क्या किया? तैफूर, क्या किया तुमने? आज सबका दर्द एक जैसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है सबकी तकलीफें एक साथ मिलजुल गई हैं। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, बस मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। एक गहरी नींद में सोने को मैं तैयार हूँ। आप इंसान हैं या आप फरिश्ता हैं, नज़रों से गिराने के लिए एक धब्बा ही बहुत होता है। गिरने के बाद क्या इंसान और क्या फरिश्ता। आखिरकार मैंने अपने सारे डर ख़त्म कर दिए। ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही। मेरी आत्मा उसकी आत्मा की तरह अमर हो गई और ये शरीर निर्जीव। जानते हैं, एक बंदूक की गोली की स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि साउंड की स्पीड से 2.5 गुना ज़्यादा है।
अगर आप कार 90 की स्पीड में चलाते हैं तो उसकी एक ही टक्कर किसी अपने को कोमा में पहुंचाने के लिए बहुत है। उस रात मैंने एक गोली की तरह नाज़ली पे काम किया और उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उस रात के बाद मुझे एक पल भी चैन नहीं आया कि कैसे मैंने एक खुशहाल ज़िंदगी को अपनी वजह से ख़त्म कर दिया। तैफूर, तैफूर, तैफूर आंखें खोलो तैफूर। ये बदबू कैसी है? तुम ठीक तो हो तैफूर? तैफूर आंखें खोलो। अगर आप तैफूर जैसे कम दिमाग के हैं तो ये गलती कर सकते हैं, वरना ऐसी गलती करने के लिए आपके सर में 28 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गोली लगनी चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी। मुझे मेरी किस्मत ने एक मौका दिया था और अब मैं उस बारे में जब सोचता हूँ कि काश मैंने वो गलती ना की होती तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ और ही होती। पर इस बात की गारंटी तो फिर भी नहीं है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी जीता तो मैं आगे इससे बड़ी गलती ना करता। नाज़ली के लिए मेरा प्यार बहुत पाक, बहुत साफ था। मैं उसके साथ शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पर मैंने आज किस्मत को हरा दिया। अब मैं अपनी नाज़ली के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। एहसान, मेरे भाई, अरे मेरी मदद करो। ये मदद क्या करो मेरी। उठाओ इसे, उठाओ आराम से। अपनी ज़िंदगी के अधूरेपन को मैंने अपने एक फ़ैसले से हमेशा के लिए मिटा दिया। पर लोगों की ज़िंदगी से अधूरापन कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। कल जो मेरी ज़िंदगी का अधूरापन था वो आज मेरे दोस्तों में है, वो दोस्त जो मेरे लिए भाई से बढ़ के थे। आज इतने दिनों के बाद नाज़ली के हंसते हुए चेहरे को देखा तो सारे गम भूल गया। लेकिन एक तरफ गम ख़त्म हुए तो दूसरी तरफ शुरू हो गए। गमों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक ज़िंदगी है गम रहेंगे। आज मैंने अपनी नाज़ली को फिर से पा लिया, वो नाज़ली जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी और जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी। जब मैं इस फिज़ा में पहुंच जाऊंगा तब जाके मुझे पूरी तरह सुकून मिलेगा। ऐ आसमान फ़िज़ा, क्या वजूद है तेरा। फ़िज़ा, मुझे अपना लो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब मेरा दिमागी फितूर है। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता।